माथे पे सफेद पगड़ी और हाथों में लकड़ी। अब जाट ने देखा, ओहो कितना कपटी देवता, ब्राह्मण से तो पूजा करवा ली और मेरी पूजा का नंबर है नदी में बाढ़ लेके आ गए। इतना भेदभाव करता है भक्तों में। अब जाट को लगा मानो शिवलिंग के अंदर का ही बिलपत्र है जो नदी में तैर रहा है। अब तो जाट बड़े क्रोध में आया, अरे ऐसे देवता की मैंने जीवन भर पूजा किया, आज इस देवता को ऐसा सबक सिखाऊंगा, नहीं करूंगा आज के बाद पूजा, पर आज तो सबक सिखाऊंगा। क्या किया, नदी में तो बाढ़ आ रही थी लेकिन कूद गया, जैसे तैसे तैरता तैरता शिवलिंग के वहां मंदिर में पहुंच गया। भगवान शिव की शिवलिंग रखी हुई थी। जाट ने क्या किया, लकड़ी को उठाया और 2 शिवलिंग पे जोर से मारा। इतना कपट, इतना छल, भक्तों भक्तों में भेद। आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और जैसे तीसरी लकड़ी मारने लगा, उसी शिवलिंग में से चतुर्भुज रूप को धारण किए हुए, सर्पों की माला मुंडमाला को धारण किए हुए भगवान शिव प्रकट हो गए। बेटा अब मत मार, मैं प्रसन्न हूं तुझसे। काहे का प्रसन्न? ये बात तो तुझे पहले सोचनी चाहिए थी, तूने ब्राह्मण से पूजा करा ली, फिर मुझसे क्यों नहीं कराई? भगवान से मुस्कुरा गए, बेटा मैं तो तुम दोनों की परीक्षा ही ले रहा था। लेकिन देख उस ब्राह्मण ने क्या किया, इस बाढ़ को देख के घबरा गया और नदी के किनारे पे ही मिट्टी का मेरा शिवलिंग बनाया, वहीं पे मेरी पूजा कर लिया। तो फिर अब प्रकट किसके लिए हुए? कहा तेरे लिए हुआ हूं बेटा, कि मुझे तो तेरा जैसा भक्त मिल गया कि चाहे मुझे मारने के लिए ही आया लेकिन नियम से मेरे मंदिर में आया तो सही, मैं तेरे नियम से प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। तो इतने दयालु है भगवान शिव, तो कैसे भी मांग लो, कैसे भी उनको मानो, कृपा कर ही देते हैं। इसलिए तो कहा पिया जहर जीवन दिया, बड़ा उधार। देवताओं को अमृत बांट दिया, खुद ने एक बूंद अमृत को नहीं पिया, और जो देवताओं ने त्याग दिया उस विष को स्वयं भगवान शिव दिया। तो आज हिमालय और मैना बात करती हैं। उज्जैन कौन कौन गया है आप लोगों में से? गए हैं उज्जैन? वहां पर एक मंदिर है जिसका नाम मंगलेश्वर महादेव, देखा है? गए हैं मंगलेश्वर महादेव? उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिरों में एक मंदिर है, ये उसी जगह की कथा है। तो मैना और हिमालय बात करते हैं, हिमालय अपना स्वप्न सुनाते हैं। देखो मैना, कल रात्रि को मैंने एक स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न? जैसा स्वरूप का वर्णन किया था ना नारद ने, आज उसी पुरुष को मैंने कैलाश पर्वत के ऊपर देखा। मैं स्वप्न में पार्वती को साथ में लेके गया और मैं समझ गया ये कोई और नहीं, भगवान शंभु। मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया, आप मेरी पार्वती को सेवा में रख लो, सेवा में रख लो, पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और पार्वती को छोड़ दिया। मैना, तभी मैंने क्या देखा कि भगवान शिव ने बहुत युगों तक तपस्या किया, और जब तपस्या से भगवान शिव जगे तो उनके माथे से एक पसीना धरती पे गिरा, और उसी पसीने से एक बालक का जन्म हुआ। बालक जोर जोर से रोने लगा, तभी वो धरती माता को दया आ गई और धरती ने उस बालक को अपनी गोद में उठा के उसका पालन पोषण किया, और वही बालक आगे जाकर मंगल ग्रह के नाम से विख्यात है। और जहां उस मंगल का जन्म हुआ वही जगह कौन सी? वो मंगलेश्वर महादेव उज्जैन नगरी में, जहां उस मंगल का जन्म हुआ। किसका पुत्र है? का धरती का पुत्र है। भगवान शिव और धरती के पुत्र हैं कौन? ये मंगल ग्रह। शिव के पुत्र कैसे हुए? उनके पसीने से जन्म हुआ। और धरती के पुत्र कैसे हुए? कि उन्होंने उसका पालन पोषण किया।
तो हिमालय कहते हैं अब मैंने निश्चित कर लिया है मैना, मेरी कन्या का विवाह मात्र शिव के साथ ही करूँगा और किसी के साथ नहीं। अरे वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो एक कण से सृष्टि को रच देते हैं, मैं उनका त्याग कैसे कर सकता हूँ। पर मेरे मन की एक अभिलाषा है, क्या कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि भगवान शिव खुद हमारी नगरी में प्रवेश करें। और वो भगवान तो दया के सागर है, कृपा के सागर है। आज हिमालय की बात को मान गए भगवान। क्या किया, गंगा अवतरण तीर्थ में आए हैं, यानी जहां पे मां गंगा का प्राकट्य हुआ है। कहां पे हुआ है गंगा का प्राकट्य? आप लोग गए क्या वहां पे? गंगा का जहां से प्राकट हुआ गए हो क्या? कहां पे हुई गंगा प्रकट? गंगोत्री में तो राजा भागीरथ के कहने से गंगा मां आई, पर गंगा का प्राकट्य कहां से हुआ है? का गंगोत्री से 14 किलोमीटर ऊपर, जहां पे बिरला ही जाता है, हर मनुष्य जाता नहीं, रास्ता बड़ा दुर्गम है। वहीं पे हिमालय की तलहटी में भगवान शिव आए हैं और वहीं पे ध्यान करके बैठ गए। आज हिमवान ने भगवान पता लगा मेरी नगरी में भगवान आए हैं, और जब परमात्मा आए तो उनका स्वागत होना चाहिए। भगवान शिव के चरणों को धोया, भगवान शिव का पूजन वंदन किया। आज हिमालय में अपने सैनिकों को आज्ञा दिया, देखो यहाँ भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं, इनकी तपस्या में विघ्न नहीं आना चाहिए, तुम इनकी तपस्या की रक्षा करो। अब राजा की आज्ञा, इधर पार्वती को साथ में लेके आए हिमालय। आप भगवान शिव के चरणों में पार्वती को रख दिया, पर प्रभु कृपा करो, ये मेरी सबसे प्रिय कन्या है, इसका नाम पार्वती। मेरी अभिलाषा है आप मेरी कन्या पार्वती को अपने चरणों की दासी बना लो, इसको अपनी सेवा में रखो। आप आज्ञा करो तो मैं अपनी कन्या आपको समर्पित करूं। पर भगवान शिव ने देखा, भगवान शिव कहने लगे हिमवान, मुझे तेरी कन्या की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? कहा क्योंकि क्या तू जानता नहीं मैं गृहस्थी नहीं, मैं बैरागी हूं, और बैरागियों को कन्या का क्या। इसीलिए कहा है ना, दो चीज हमेशा नुकसानदायक होती है। क्या? चोर को खांसी और संत को दासी। ये हमेशा विनाश का कारण ही होती है क्या? चोर किसी के घर में चोरी करने जाए और वहां पे उसको छींक आ जाए तो पकड़ लेंगे लोग, मारेंगे, पुलिस में डाल देंगे। और संतों को कभी दासियों का सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात कभी भी अपने पास दासियां नहीं। दासी मतलब चेलियां। संतों को कभी चेलियों को पास नहीं रख। चेली बनाना बुरा नहीं है, पर उनका समागम यानी उनके साथ नहीं रहना चाहिए। कितना प्रमाण है, स्त्रियों ने तो बड़े बड़े ऋषियों की तपस्याओं को नष्ट कर दिया, बड़े बड़े संतों के पद को भ्रष्ट कर दिया। इसीलिए ये दो चीज सदा निषेध है कि चोर को खांसी और संत को दासी कभी नहीं रखना चाहिए। तो भगवान से भी यही कहते हैं, हम तो संत हैं, हम दासियों का क्या करें, हम तेरी कन्या का क्या करें। अरे मुझे इसकी अभिलाषा नहीं हिमवान, यदि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे यहाँ रहूं तो अपनी कन्या को लेके चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे यहाँ पे नहीं रहूं। मैं यहाँ एकांतवास के लिए आया हूं, मैं यहाँ पे भजन करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी कन्या का साथ नहीं चाहता। भवात्य चलते संगादा विषयोपतिरासो वै विनाश्यति च वैराग्यं ततो भ्रस्यति सत्तपः अतस्तपतस्विनां सेना न
कार्या स्त्रीषु संगति महाविषय मूलम सा ज्ञान वैराग्य नासे। भगवान शिव कहते हैं, देखो राजा, तुम जानते हो कि स्त्री का साथ हमेशा कुसंगति को ही बढ़ाता है, और जो मनुष्य स्त्री का साथ करता है क्या होता है का उसकी भक्ति, उसका ज्ञान और उसका वैराग मिट्टी में मिल जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। भजन कब होगा? जब मनुष्य गृहस्थी स्त्री के मोह को त्याग देगा, और जब तक स्त्री का मोह करेगा तब तक उस जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हिमालय अपनी कन्या को लेकर चले जाओ। देखो, स्त्री किसका श्रृंगार है? स्त्री गृहस्थियों का श्रृंगार है। गृहस्थियों के लिए स्त्री रखना निषेध नहीं है, लेकिन वैरागियों को कभी स्त्री को नहीं रखना चाहिए। अगर गृहस्थी स्त्री नहीं होगी तो सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? संसार को बढ़ाने के लिए जितना पुरुष आवश्यक है उतनी ही स्त्रियों की आवश्यकता है। इसीलिए गृहस्थियों में स्त्रियों का मान है, सम्मान है, गृहस्थियों का गहना है स्त्री। लेकिन वैरागियों को, संतों को कभी स्त्री का समागम नहीं करना चाहिए। अगर किसी अवस्था में जाके ऐसा मन विचलित हो तो उस समय भी गृहस्थी को अपना लो, ये वर्ण आश्रमों में लिखा है। जिस अवस्था में जाकर मन विचलित हो, मन गृहस्थी की ओर भागे, मन स्त्रियों की ओर भागे, उस समय भी वैराग्यों को गृहस्थ धारण करना ही श्रेष्ठ है। पर गृहस्थी को त्याग कर और गृहस्थी के कर्मों को करना ये सदा निषेध। क्या भगवान श्री पार्वती को नहीं रख सकते थे? क्या बिल्कुल रख सकते थे। वो महावैरागी हैं, वो छोटे मोटे वैरागी नहीं है, पर फिर भी जानते हैं ये मन है ना, इसीलिए तो कहते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन। ये मन की गति क्या है? कई मन में सदा चंचलता रहती है कि नहीं? आप लोग कथा में बैठे हो, ईमानदारी से बताना कितनों का मन कथा में लग रहा है? एक बार हाथ ऊंचा करो, जिसका मन लग रहा हो कथा लग रहा है। तुम में से एक का मन कथा में नहीं लग रहा। कोई द्वार गेट पे आएगा, पहले तुम्हारा कथा से मन जाएगा गेट पे कौन आएगा, फिर दूसरा उसका ध्यान, तुम्हारी नजरें जब तक नहीं हटेगी जब तक वो थैली को मंदिर में रख नहीं देगा, लेके क्या आया? तो ये मन कहाँ चला गया? ये तो फिर संसार में भाग गया। तो भगवान श्री यही तो कह रहे हैं कि ये मन ही ऐसा है भाई, ये कब चंचलता को धारण कर ले कोई भरोसा नहीं। और मैं यहाँ पे चंचलता के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ पे भजन करने के लिए आया। इसलिए हिमालय अपनी कन्या को लो और यहाँ से चले जाओ। हिमालय ने तो मस्तक झुका के स्वीकार कर लिया, लेकिन पार्वती ने स्वीकार नहीं किया। आज पार्वती ने ज्ञान को देने लगी। पार्वती कहने की सिर्फ तुम कह तो रहे हो, लेकिन यदि मन में वैराग सच्चा हो तो मन विचलित कैसे हो सकता है? क्योंकि वैराग ही तो मन को स्थिर करता है। और यदि मेरी आपकी सेवा करने से आपका मन विचलित हो और आपका ध्यान टूट जाए तो वो वैराग ही कहाँ है? और प्रभु आप परमात्मा हो, मैं सेवक हूं, और सेवक को सेवा करने से कभी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमात्मा की सेवा पे तो सबका समान अधिकार होता है। तो मैं भी तो आपकी दासी हूं, क्या मेरा अधिकार नहीं? अनेक प्रकार की ज्ञान की बात मां पार्वती करने लगी, और उसको सुनकर भगवान से प्रसन्न हो गए, और भगवान ने पार्वती को अपनी सेवा में रखा। पार्वती क्या करती है? नित्य भगवान शिव की पूजन करती है। लेकिन देखो, पार्वती कभी भगवान के मस्तक की पूजा नहीं करती, पार्वती सदा भगवान के चरणों की ही पूजा करती। ये स्त्रियों का धर्म यही कहता है कि स्त्रियों को कभी भी पति के चरणों के अलावा दूसरा चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि सेवा करनी हो तो सदा पति के चरणों की सेवा स्त्रियों को करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। इसीलिए पार्वती को महासती कहा है। ये कोई साधारण सती नहीं, ये महासती, जिनका धर्म पति की सेवा
जिनका कर्म पति की सेवा, जिनका मन पति की सेवा में है और जिनका कर्म भी पति की सेवा। शिव के अलावा और कोई चिंतन नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं, शिव के अलावा किसी को चाहती भी नहीं। इसीलिए मां पार्वती नित्य भगवान के चरणों में गंगा जल को चढ़ाती है, चंदन आदि का तिलक करती है, बेलपत्र आदि से भगवान की सेवा करती है। इधर क्या घटना हुई, आज तारकासुर नाम का जो राक्षस था, जिसने ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान मांगा था कि शिव पुत्र से ही मेरी मृत्यु और मेरी मृत्यु किसी से नहीं। तारकासुर ने इतना आतंक फैलाया, इतना आतंक फैलाया, सारे देवता स्वर्ग को छोड़ के भाग गए। तारकासुर का अधिकार हो गया स्वर्ग। अब तो सारे देवताओं का काम तारकासुर खुद करने लगा। जब मन करता सूर्य उगा देता, जब मन करता रात्रि कर देता, जब मन करता बरसात कर देता, जब मन करता वायु चला देता, अपने मन से सृष्टि को चलाने लगा। सारे देवता घबरा गए। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास आए हैं। ब्रह्मा जी को कहने लगा, प्रभु आप ऐसा कोई उद्योग करो जिससे शिव और पार्वती का विवाह हो जाए, क्योंकि जब तक इनका विवाह नहीं होगा तब तक इनके संतान कैसे होगी, और संतान नहीं होगी तो इस तारकासुर को कौन मारेगा। आप ब्रह्मा चले गए भगवान विष्णु के पास। इधर ब्रह्मा तारकासुर के पास आए हैं। तारकासुर को समझाया, देखो तारकासुर तुम अपने वरदान का दुरुपयोग कर रहे हो। अरे वरदान तो होता है जीव के कल्याण के लिए, पर तुम उस कल्याण को नहीं कर रहे और अपने ही जीवन को बिगाड़ रहे हो, मृत्यु के पास जा रहे हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा ये आतंक ही तुम्हारी मृत्यु बन जाए। इसीलिए देखो भैया, ये स्वर्ग को त्याग दो। आज जैसे ही कहा, तारकासुर ने ब्रह्मा की आज्ञा को माना और स्वर्ग को छोड़ के चले गए वापस अपने पाताल में। आज देवता विचार करने लगे, ऐसा क्या करें कि जिसके द्वारा भगवान शिव की तपस्या टूट जाए और मां पार्वती उनके साथ विवाह। पर ये विवाह कब तक नहीं हो सकता, जब तक मन में काम प्रेम उत्पन्न नहीं। इसलिए आवश्यक क्या है कि भगवान शिव के मन में पहले काम उत्पन्न हो। आज इंद्र ने कामदेव को बुलाया है, कामदेव जाओ और भगवान शिव की तपस्या को तोड़ो, उनके मन में प्रेम उत्पन्न करो, काम उत्पन्न करो। कामदेव आए हैं पर अकेले नहीं आए, रति महारानी को साथ में लिए। रति कौन है? कामदेव की पत्नी है। साथ में वसंत ऋतु को साथ में लिया, कैलाश नगरी में प्रवेश कर। जैसे वसंत ऋतु का आगमन हुआ, कैलाश इतना भव्य और सुंदर हो गया। चारों ओर फल फूल आदि लगने लगे। जो सूखे वृक्ष थे उनों में भी पत्तियां फूल खिलने लगे। सरोवरों में कमल आदि पुष्प खिलने लगे। देखने में ऐसा लगता है मानो साक्षात स्वर्ग ही धरती पे उतर के आ गया। कामदेव अनेक प्रकार का यत्न करता है, लेकिन फिर भी भगवान शिव की समाधि टूटती नहीं। कई यत्न किया, कई प्रयत्न किया। दातु परीक्षा दुर्वचेरण सुरस्य जायते आपातकाले तो मित्र सातो स्त्रीणां कुलस्य बिनते संकटे प्राप्ते विततस्य परोक्षता सुस्ने हस्य तथा तात नान्यथा सत्यमेका। आज इंद्र कहते हैं कामदेव को, देखो भैया, दातो परीक्षा दुर्भुक्ष रण्य सुनस्य जायतः आपात काले तो मित्रस्य सक्तो स्त्रीणां कुलस्य ही। हे कामदेव,
स्त्री क्या है? जब मनुष्य के जीवन में आपातकाल आता है ना, संकट का समय आता है, उस समय रिश्ते नातेदार परिवार सब साथ छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन उस समय एक स्त्री ही ऐसी होती है जो संकट में भी पति का साथ निभाती। आजकल की स्त्रियों की बात अलग है, पर ये तो सतयुग की बात है। आजकल भी निभाती है क्या? हाँ, आजकल निभाती है क्या? अरे हाँ ना तो बोलो, निभाती है क्या? देखो, अभी तक आप लोगों की जो पीढ़ी निकल गई ना, उसमें तो माता बहनों ने निभा ली, पर अब विचार करो, क्या आने वाली पीढ़ी वास्तव में निभाएगी? निभाएगी क्या? और वो निभाना चाहेगी तो तुम माँ बाप नहीं निभाने दो। कहते हैं ना, बेटे और बेटी का परिवार कब बिगड़ता है? कहा, बेटी के घर में जब उसके मायके वालों का हस्तक्षेप प्रारंभ हो जाए तो समझ लो बेटी का घर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। सत्य है कि नहीं? जहां माँ बाप ने हस्तक्षेप शुरू कर दिया, वहीं पे कुल बिगड़ गया, वहीं पे बेटी का परिवार बिगड़ गया। और दूसरा, यदि परिवार में पति की बहनों का हस्तक्षेप हो जाए, सही है, घर में ननद का हस्तक्षेप जिस घर में होता है वो कुल परिवार बिगड़ता ही बिगड़ता है, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए परिवार में जो भी हो, बेटियों को कभी भी अपने पियर में जाके नहीं कहना चाहिए, और घर में कैसी भी हो कभी भी अपनी बहनों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। बहनें आती, उनका मान करो, उनका सम्मान करो, जो देना है उनको दो, उनका पूरा रेस्पेक्ट करो, लेकिन घर के कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करो। इसी प्रकार बेटी अपने माँ बाप का मान करे, सम्मान करे, जैसे सास ससुर का करती है, वैसे ही अपने बाद में बांटना भी तो शादी बहुत दूर है। हाँ? तो देखो, अच्छा आज मेहंदी की रस्म है, ठीक ठीक बांटो। तो देखिए, भगवान कहते हैं, इसीलिए स्त्री परिवार में होना अनिवार्य है काम। स्त्री के बिना परिवार सूना है, कोई आपातकाल में रक्षा करने वाला नहीं। आज काम को अनेक प्रकार का ज्ञान दिया, काम पहुंच गया सीधा जहां भगवान से विराजमान। अनेक यत्न किया और यत्न करते करते एक बाण मारा, बाण भगवान के हृदय में प्रवेश कर। जैसे हृदय में बाण लगा, देखते भगवान शिव के नेत्र खुल गए, समाधि टूट गई। क्रोध किया और क्रोध करके अपने तीसरे नेत्र को खोला, उस नेत्र के सामने आते ही कामदेव जल के भस्म। अब काम मर गया, रति महारानी रोने लगी, भगवान को वंदन करने लगी। हे प्रभु, आपने मेरे पति को क्यों मारा? क्या अपराध था मेरे पति का? अरे मेरे पति तो राजा इंद्र की आज्ञा से ही यहाँ आए थे, यदि आपको दंड देना है तो इंद्र को दो, मुझे क्यों दे रहे? आप मेरे पति को जीवित करो, और नहीं तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी और आपको स्त्री हत्या का पाप लग जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, अरे रति, जिस मनुष्य का जीवन जितना लिखा है उसको उतना ही भोगना पड़ेगा, उससे ज्यादा मनुष्य नहीं भोग सकते। रति बार बार भगवान को वंदन करती है। भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं ना, तुम्हारा पति सूक्ष्म रूप से हर मनुष्य के हृदय में काम के रूप में निवास करे। जैसे ही कहा, आज रति चरणों में गिर गई। प्रभु, जब पति का शरीर ही नहीं रहेगा तो ये स्त्रियों की कामना को पूर्ति कौन करेगा? बिना शरीर का पति क्या काम का? यदि आप देना ही चाहते हो तो मेरे पति का शरीर प्रदान करो, वरना मैं भी अपने प्राणों को यही त्याग दूं। आज
जैसे ही कहा। भगवान शिव ने कहा अभी तो तेरे पति को जीवित नहीं करूंगा, लेकिन जहाँ मेरा आशीर्वाद है, जब द्वापर युग आएगा उस समय साक्षात भगवान विष्णु कृष्ण बनकर आएंगे और वो माँ जगत जननी लक्ष्मी उस समय रुक्मिणी बनकर आएगी और उसी कृष्ण और रुक्मिणी के द्वारा तुझे तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्राप्त होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ये कथा फिर भागवत में आती है। देखो ना, सम्रासुर को मारने के लिए प्रद्युम्न जी का प्राकट्य। तो ये प्रद्युम्न कौन है? साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न है। आज भगवान शिव की तपस्या टूट गई। ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव के शरण में आए हैं। हमारे मन में एक अभिलाषा है, क्या चाहते हो? का प्रभु एक अभिलाषा है, क्या कि आप जगत जननी मां पार्वती से विवाह कर लो। तो कोई अभिलाषा, क्योंकि जब तक आपका विवाह नहीं होगा आपके संतान पैदा नहीं होगी, और जब तक संतान नहीं आएगी तो वो तारकासुर को कौन मारेगा? और जब तक तारकासुर मरेगा नहीं, ये तारकासुर हम लोगों को शांति से रहने नहीं देगा। इसने पूजा पाठ यज्ञ तप सब नष्ट कर दिए, ब्राह्मण ऋषि मुनियों को मार रहा है, हम देवताओं को ताड़ना देता रहता है। हे भोलेनाथ, आप विवाह बंधन में करो। लेकिन जैसे विवाह के लिए ब्रह्मा विष्णु ने कहा, भगवान शिव को अपनी सती की याद आ गया वो एक एक पल कि सती ने कैसे अपने देह का त्याग किया था। भगवान शिव कहने लगे नहीं 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 करना मुझे विवाह, मैं अपनी सती को खो चुका हूं, अब मुझे पार्वती को नहीं। पर प्रभु जरूरी नहीं कि हर बार लीला समान ही हो। बार बार देवता समझाते हैं भगवान को। और इधर क्या हुआ? जो भगवान शिव की क्रोध अग्नि निकली, अब उससे सारी सृष्टि ब्रह्मांड जलने लगा। सारे देवता घबरा गए। सबने भगवान ब्रह्मा को वंदन किया। ब्रह्मा जी आए और जो वो क्रोध अग्नि थी भगवान शिव की, उसको अपने कमंडल में धारण किया, लेके समुद्र में डाल दिया। और वही तेज के द्वारा एक बालक का जन्म। ये कथा आगे आएगी। देखो, ब्रह्मा ने समुद्र को वो तेज अग्नि पकड़ा दी। भैया, ये भगवान शिव की क्रोध अग्नि है, इसको संभाल के रखो। इधर भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति कराई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र, देखो शिव महापुराण में इस मंत्र का बहुत महत्व है। और दूसरा मंत्र कौन सा है? थोड़ा तेज बोलो, मुझे तो समझ भी नहीं आया। क्या? एक तो ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्ते। ये भी मंत्र शिव पुराण का ही मंत्र है, लेकिन इस मंत्र का उल्लेख ज्यादा नहीं किया तो है, लेकिन ज्यादा नहीं। मनुष्य को जो मंत्र अच्छा लगे शिव पुराण में उसी मंत्र का जाप करो, कोई दोष नहीं, क्योंकि मंत्र तो दोनों ही भगवान शिव के हैं, कोई सा भी जाप करो। लेकिन सबसे सरल मंत्र कौन सा है? ये पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। ये सबसे सरल मंत्र है। यदि दूसरा कोई मंत्र नहीं बोल सकते तो इस मंत्र का जाप करने से भी फल मिलेगा। तो देखिए, आज भगवान ने पार्वती मां के पास आए हैं। पार्वती विरह में पागल हो रही है, और किसके विरह में? का भगवान शिव के विरह में। आज नारद आए हैं पार्वती,
क्यों विरह में जल रही हो, क्या चाहती हो? नारद जी, भगवान शिव चाहिए, पर वो तो मेरी ओर देखते ही नहीं, मुझे निहारते ही। पार्वती, भगवान शिव ऐसे नहीं देखेंगे, तो यदि शिव चाहिए तो तपस्या करो, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं तपस्या कैसे होती है। आप कुछ मत करो, भगवान को सबसे प्रिय पंचाक्षर मंत्र है, उस पंचाक्षर का जाप करो। आज माँ पार्वती ने तपस्या को प्रारंभ किया और आज उसी पंचाक्षर मंत्र का जाप किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घोर तपस्या किया माँ पार्वती ने। पहले अन्न आदि को त्याग दिया, कुछ समय तो पत्र आदि खाकर जीवन को निर्वाह किया, पर कुछ समय बाद पत्र फूल फल आदि खाना भी छोड़ दिया। फिर थोड़ा समय बीता, मां पार्वती ने जल पीना भी छोड़ दिया। अब क्या मात्र श्वास के भरोसे तपस्या कर रही। हर मौसम में समान रूप से बैठी है। गर्मी का समय है, सूर्य नारायण पूर्ण तेज से आए हैं, पर पार्वती को कोई परवाह नहीं, क्योंकि अब ये मन शिव में लग गया है। अब दूसरा कहां ताप कष्ट मिलेगा जीवन। आज पार्वती ने इसी बात को जीवन में उतार लिया कि सौंप दिया इस जीवन को भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों सौंप दिया, सौंप दिया सब भाग्य तुम्हारा। भोलेनाथ जी आपके चरणों में सब सौंप दिया सब भार तुम्हें। भोलेनाथ आपके चरणों में अब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे। आई मां पार्वती कहती है, अब अपनाओ चाहे त्याग दो, मर्जी आपकी है नाथ, पर मैं तो अब तुमको ही समर्पित हो चुकी हूँ। तुम्हारे सिवा पर पुरुष का चिंतन भी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे तो मन में मात्र शिव बस गए। बड़ी कठिन तपस्या किया और इतनी कठिन तपस्या की कि आज देवलोक भी कांपने लगा उस तपस्या के कारण। और इतनी कठोर तपस्या कि देवराज इंद्र का सिंहासन डोल रहा है। घबरा गया इंद्र, दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा के पास गया, महाराज भगवान शिव को कहो ना पार्वती पे कृपा करे, क्योंकि उनका तेज अब हमारे स्वर्ग को जलाने लगा है। इतनी तपस्या का तेज है। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे बस की बात नहीं शिव के क्रोध को संभालना, तो का भगवान विष्णु की शरण में चलो। देखो ये भगवान विष्णु ही हैं जिसके कारण इस पृथ्वी पे देवी उपासना प्रारंभ हुई। पता है ना कैसे? जब सती को लेकर भगवान शिव जा रहे थे तो इन्हीं भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन के द्वारा 51 टुकड़े किए सती के शरीर।
एक एक टुकड़ा, एक एक पिंड बनकर धरती पे गिर गया और जहां जहां गिरा वहीं पे महाशक्तिपीठ का उद्गम हुआ। ये 52 शक्तिपीठ है। जो मनुष्य 52 शक्तिपीठों का दर्शन करता है वो जीव सदा भगवान शिव के शरणागति जाने का अधिकारी हो जाता है। तो देखो, आज ब्रह्मा देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण में चले गए। भगवान विष्णु को आगे किया और वहीं पवित्र स्थान पे चले गए जहां भगवान शिव निवास करते थे। आज ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव को विवाह के लिए कहने लगे, लेकिन भगवान शिव आज विवाह में भी दोष ढूंढने लगे। भगवान शिव कहते हैं, अरे ब्रह्मा, अरे विष्णु, कामो हि नरकायेव तस्मात् क्रोध विजायत, क्रोधात् भवति सम्मोहो मोहाच्च भ्रंशते तपः, काम क्रोध परित्याज्यो भवद्भिः सर्वैरेवं च मन्तव्यं मद्वाक्यं नान्यथा क्वचित्। आज भगवान शिव कहने लगे, अरे ब्रह्मा, अरे विष्णु, आप दोनों मेरे पास क्यों आए? आप लोगों के मन में क्या अभिलाषा है? आपके मन में जो अभिलाषा हो मुझे बता दो, मैं आपकी अभिलाषाओं को जरूर पूरी करूं। आज कहने लगे, प्रभु, हमारे मन में तो एक इच्छा है कि आप विवाह दुर्गा के साथ विवाह को करें। ये दुर्गा नाम किसने कहा? कश्यप महापुराण में भगवान विष्णु ने देवी का एक नाम रखा, दुर्गा। या भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, हमारी इच्छा है आप उस दुर्गा को अपनी पत्नी बना लो और उस दुर्गा से विवाह को संपन्न करो। पर आज भगवान शंकर कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, एक बात बताओ कि विवाह करना क्यों जरूरी है? क्या बिना विवाह के ये मनुष्य मेरे जैसे तपस्या करके नहीं रह सकते क्या? जैसे मैं हूं उसी तरह सब लोग अलग अलग रहकर तपस्या कर सकेंगे, क्योंकि मदन हमेशा मनुष्य की तप को नष्ट करने वाला होता है। मदन यानी काम। कामदेव का एक नाम है मदन, और उस मदन के मोह में पड़कर ये जीव सदा अपने तप बल को नष्ट कर देता है। आज जब कहा तो सारे देवता भगवान को बार बार वंदन करने लगे। भगवान ने कहा, चलो ठीक है, अब तुम कह रहे हो ना तो विवाह कर लूंगा, लेकिन पहले पार्वती की परीक्षा लूंगा, क्या वो वास्तव में मेरे योग्य है। हाँ, सप्त ऋषियों को भेजा है, जाओ पार्वती की परीक्षा। सप्त ऋषि आए हैं जहां पे मां पार्वती तपस्या कर रही थी। पार्वती ने सप्त ऋषियों को देखा, खड़ी हुई, प्रणाम किया। क्यों? संत है ना, और संतों को तो देव भी प्रणाम करते हैं। आज पार्वती कहती है, प्रभु आप सबका यहां आने का कारण क्या है? सप्तऋषि कहते हैं, देखो देवी, हमारे मन में एक इच्छा थी तुमसे पूछने की, क्या कि तुम यहाँ पे तप किसके लिए कर रही हो? आप इतनी सुंदर हो, इतनी सुकुमारी हो, और यहाँ पे इतना कठोर तप किसके लिए? पार्वती कहने लगी, नाथ, मैं भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ, और उस शिव की पत्नी बनने के लिए मैं तप कर रही हूँ। सप्त ऋषियों ने कहा, वाह रे पार्वती, तप भी किया, और किसके लिए? उस अघोरी के लिए, जिसका खुद का मकान नहीं, जो सदा मसानों में वास करता है, जिसका कोई सगी संबंधी नहीं, जो सदा भूत प्रेतों का टोला लेकर चलता है।
जो कभी वस्त्र भी नहीं पहनता, नंग धड़ंग घूमता रहता है, सारे अमंगल वस्तुओं को धारण करता है, मुर्दे की राख शरीर पे लगाता है, सर्पों के मुंड की माला को पहनता है। पार्वती, तू उस अघोरी से विवाह करना चाहती है? अरे तू कहे तो मैं विष्णु को तेरा प्रस्ताव दे दूं, तो विष्णु से विवाह कर, क्योंकि भगवान विष्णु तो सर्वगुण संपन्न है। पर पार्वती, अपनी सुंदर काया को शिव के लिए बर्बाद मत कर। ये कौन कह रहे हैं? सप्तऋषि। हाँ, सप्तऋषि कहते हैं। इधर जैसे सप्तऋषि की बातों को सुना, आज मां पार्वती कहने लगी, हे ऋषियों, आप अपने मत के कारण ही अलग अलग मत दे रहे हैं, और मैं आपकी बात को बुरा नहीं मानती, क्योंकि मनुष्य के मन में जैसा सोच होती है वही उसके मुख से निकल जाता है। हो सकता है आप भगवान शिव के लिए ऐसा ही सोचते हो, और आप जो वर्णन कर रहे हो ना कि माथे पे चंदा है, गंगा की धार है, बागंबर पहनते हैं, मैं सब जानती हूं, और मुझे उस चीज में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैंने तो तन मन से उनको अपना सर्वस्व मान लिया है। अब उनके अलावा मैं और किसी का चिंतन नहीं कर सकता। हे ऋषियों, आपने जितना कहा मैंने सुन लिया, पर अब एक शब्द मेरे स्वामी के लिए नहीं कहना, क्योंकि शिव के अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए। आज जैसे मां पार्वती ने कहा, सब ऋषियों ने पार्वती को वंदन किया, फिर से कैलाश पे भगवान का संदेश लेके चले। इधर पर फिर भी भगवान शिव तो गृहस्थी में नहीं आना चाहते ना, इसलिए फिर पार्वती की तपस्या लेते हैं। क्या करते हैं? आज खुद ही ब्राह्मण का रूप धारण करके चले। अरे सुकुमारी, ये क्या कर रही हो? किसका तप कर रही हो? हे ब्राह्मण, मैं भगवान शिव मेरे पति बने, वो रुद्र मेरे पति बने, इसीलिए तप कर रही हूं। अरे कामिनी, तू क्यों उस अघोरी के चक्कर में पड़ती है? क्या मेरे में तेरे को गुण नहीं दिखता? तू मुझसे विवाह कर ले। मेरा तेज देख, ब्रह्मा विष्णु जैसा मेरा तेज है, मैं रूप रंग में भी सुंदर हूं, और तू मेरे आश्रम पर रहेगी ना तो आनंद के साथ रहेगी। पार्वती, उस शिव को भूल जा और मुझसे ही विवाह कर। जैसे ही कहा, आज मां पार्वती कहने लगी, हे विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूं, ना ही मैं धन की देवी लक्ष्मी हूं, और ना ही मैं उस ज्ञान की देवी सरस्वती। इस समय मेरा जन्म हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। तुम नहीं जानते, पर मैं तुम्हें बताती हूं कि मैं पिछले जन्म में दक्ष की कन्या सती बन के अवतरित हुई, और मेरे बाप ने मेरे पति की निंदा किया, उसी कारण मैंने शरीर को त्याग किया, पर अंतिम समय में मैंने शिव को ही पति रूप में प्राप्त करने की कामना। अब ब्राह्मण, उसी कामना को पूर्ण करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। और देख, जो तू ये काम भाव से मेरे ऊपर आसक्त हो रहा है ब्राह्मण, देखो ब्राह्मण, तुम अपने ब्राह्मणत्व को भूल रहे, क्योंकि मैं पार्वती भगवान शिव के अलावा दूसरे पति का वर्ण कैसे कर सकती? और तूने जो भगवान शिव की निंदा की है ना, अब नहीं करना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम ब्राह्मण कुल के हो और मैं क्षत्रिय कुल की, और ऐसा नहीं हो कि मेरे हाथों से ब्रह्म हत्या हो जाए। इसलिए ब्राह्मण, तुम जिस दिशा से आए हो उस दिशा से चले जाओ, पर मैं भगवान शिव के अलावा इस चिंतन को नहीं त्यागूंगी, मैं तो शिव को ही वरण करूंगी। और जैसे ये कहा, आज देखते ही भगवान शिव साकार रूप में प्रकट हो गए।
पार्वती मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो, वरदान मांगो। और उसी समय पार्वती के शरीर को देखा, मिट्टी धूल मैल आदि से शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने अपनी जटा को खोला, एक गंगा की धार पार्वती के ऊपर आई और देखते ही पार्वती का शरीर श्वेत वर्ण का हो गया, सारा मैल श्याम वर्ण सब धूल हो गया और माँ पार्वती गौर रूप में सामने आके बोले पार्वती मैया। आज माँ पार्वती कहने भगवान शिव कहते हैं क्या चाहते हो? पार्वती ने कहा आपकी दासी बनना चाहती हो। शिव ने कहा प्रसन्न हूं, आओ चलो मेरे साथ कैलाश पे। पार्वती ने कहा नहीं जा सकती। क्यों? आप पहले विधि विधान से मेरा वरण करने के लिए मेरे माता पिता से मेरा रिश्ता मांगो तो ही विवाह करूंगी। अगर मैं गंधर्व विवाह से आपके साथ विवाह करूंगी तो लोग मेरी निंदा करेंगे। इसलिए शिव मैं आपकी पत्नी तो बनूंगी, पर जो शास्त्र वेदों में नियम लिखा है उन शास्त्र विधि से ही आपकी वरदान। भगवान से प्रसन्न हुए, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। आज अनेक प्रकार की कथाओं को श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं। आज भगवान शिव ने पार्वती की इच्छा को पूर्ण किया। पार्वती तपस्या करके आ गई कहाँ? अपने पिता हिमालय के घर में। हिमालय को पता लगा मेरी इस कन्या के ऊपर भगवान शिव ने कृपा किया है, वचन दिया है तुझसे विवाह करो। और इधर भगवान शिव हिमालय के घर पे नट लीला करने के लिए नट बनकर आए। हाथ में डमरू है, कांधे पे झोला है। जैसे कोई नट लीला करता है, कर्तव्य दिखाता है, उसी प्रकार आज भगवान भी कर्तव्य दिखाने लगे, लीला को करने लगे। हिमालय प्रसन्न हुआ, कहो नट क्या चाहिए भेंट में? नट ने कहा कुछ नहीं, तेरी बगल में जो तेरी छोरी बैठी है ना, ये पार्वती मुझे दान कर। जैसे सुना हिमालय और मैना खड़ी हो गई। अरे दुष्ट नट, तू नट है, कर्तव्य के बदले में मेरी कन्या को मांग रहा। लेकिन मां पार्वती ने देखा, पहचान गई, ये कोई और नहीं, ये तो मेरे शिव आए। आज अनेक प्रकार से भगवान को वंदन किया है। भगवान उस नट स्वरूप को त्याग दिया, अपने शिव रूप का दर्शन करा। पार्वती ने देखो, आजकल में और पार्वती के जीवन में यही अंतर है। कितना कठिनाई को झेला, कितने कष्टों को झेला, लेकिन शिव की इच्छा, शिव को अपनाने की अभिलाषा को नहीं किया। पर आजकल क्या होता है? आजकल एक रिश्ता आया, पसंद आ गया, दूसरा आया, पैकेज क्या है का पहले वाले का 5 लाख है, दूसरे वाले का 8 लाख है, का पहला वाला कैंसिल, दूसरे वाला अच्छा। कई बार तो लोग सगाई कर करके तोड़ देते हैं भाई। और सगाई छोड़ो, कई बार तो शादी करके रातों रात छोरियां भाग जाती है। पेपर में नहीं आता है आजकल। कहां रही स्त्रियों की मर्यादा, कहां रही पवित्रता? पार्वती की जगत में इसीलिए पूजा होती है कि वो अपने वचन पे अड़ी रही, अपने वचन को नहीं त्यागा। जगत में राधा की उपासना इसलिए होती है कि मोहन के अलावा दूसरे को मन में नहीं बिठाया। जानकी की उपासना इसलिए होती है, जानकी ने अपने सतीत्व को नहीं त्यागा। नहीं तो कमी थी क्या रावण के पास? अरे अयोध्या तो फिर भी पत्थर की बनी हुई थी, रावण की तो सोने की लंका थी। क्या जानकी, और जानकी को तो ऑफर मिला था कि मंदोदरी को तेरी दासी बना दूंगा। ये रावण कहता है तुझे पटरानी बनाऊंगा। जानकी चाहती तो हो सकती थी ना, लेकिन नहीं, जानती है कि राम ही सर्वस्व है। जिसने एक बार राम के शरणागति पकड़ ली, उसको संसार के भोग कहां अच्छे लगते हैं। आज पार्वती भी यही हिमालय को कहती है, मुझे पति कैसा चाहिए? हरे ऐसो वर ढूंढो, जी रंगीलो वर ढूंढो। कैसे?
और जैसे राधा जी को श्याम, जैसे सीता जी को राम, जैसे लक्ष्मी जिसके चरणों की दासी है। पार्वती चाहती तो विष्णु को भी अपना पति बना सकती थी, वो जगत जननी है, कुछ भी कर सकती है, पर नहीं, क्योंकि जानती है कि प्रकृति मात्र पुरुष के लिए ही बनी है और सती पार्वती मात्र शिव के लिए। अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन किया। अब मैना को पता लगा, आज मैना ने बड़ा क्रोध किया। मैना कह लगी कुछ भी हो जाए पर शिव के साथ विवाह नहीं कराऊंगी, चाहे मेरी बेटी को जीवन भर कुंवारी घर में रखो। अरे क्या सुख है शिव के पास, ना रहने को मकान है, ना बैठने को आसन है, ना खाने को भोजन है, ना पहनने को वस्त्र है। मेरी बेटी राजमहल में रही है, सारे सुख भोगों को भोगा है, वो कैसे रहेगी उस शिव के साथ। मां है ना, देखो चिंता तो होती है। हिमालय समझाता है देवी वो जगत पिता है और हमारी कन्या जगत माता है, ये तो अवतार के लिए हमारी कन्या बनी है। मैं ना कहती जगत माता होगी किसी युग में, पर इस युग में ये मेरी बेटी है, इस पे अधिकार मेरा है। मैं चाहूंगी उसी के साथ पार्वती का विवाह होगा, और नहीं तो पार्वती जीवन भर कुंवारी रहेगी, पर शिव से विवाह नहीं कर। आज शिव के लिए कहा। इधर हिमवान समझाता है मैना, इधर ब्रह्मा विष्णु आदि ने सब ऋषियों को निमंत्रण लेके विवाह के लिए प्रस्ताव लेके भेजा। सप्त ऋषि कहते हैं हिमालय, मैं हमारी परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के विवाह का प्रस्ताव लेके आया। हम लोग चाहते हैं कि आपकी कन्या जगत जननी मां दुर्गा हमारे परमेश्वर परमात्मा की अर्धांगिनी बने। ये वो शिव हैं जिसके चरणों में ब्रह्मा विष्णु सदा नित्य जाप करते हैं, भजन करते हैं, इंद्र आदि देवता सदा जिसके चिंतन में लगे रहते हैं। और तुम्हारी कन्या ये कोई साधारण नहीं है, ये जगत जननी जगदम्बा है, जो नाना रूपों को धारण करके संसार को बनाती है, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड छिपे रहते हैं, जो समय पे ब्रह्मांड को बनाती है और समय पे ही ब्रह्मांड को मिटा देती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी कन्या हमारे परमेश्वर परम पिता शिव के साथ इनका विवाह हो जाए। जैसे ही कहा, आज हिमालय ने तो स्वीकार किया, पर मैना के मन में अभी भी कोई बात है। तभी सप्त ऋषियों में वशिष्ठ नाम के महर्षि आए, मैना को समझाया है और भगवान शिव की अनेक महिमा को गायन किया है। तब जाकर मैना का भ्रम टूटा, मैना ने भगवान शिव को अपनी कन्या के लिए स्वीकार किया। इधर
बारायानुरूपाय पिता कन्या ददाति च कामान मोहाद भयाद लोभासा नरको नरकम व्रजति। वशिष्ठ कहते मैं ना, क्या तू जानती नहीं लड़की को कुंवारा घर में रखना माँ बाप के लिए नरक के द्वार को खोलने के बराबर है। हर माँ बाप को यही करना चाहिए कि जब कन्या विवाह योग हो जाए तो उनका तुरंत कन्यादान कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो कब वो माँ बाप सदा नरक की यातनाओं को भोगते रहते। अब तुम्हारी पार्वती भी विवाह योग्य हो गई है, अब तुम चाहती हो कि शिव के साथ विवाह ना करके कुंवारी बैठा के रखेगी तो उसका लिए तेरे लिए भी नरक का द्वार खुल जाएगा। तो विवाह की उम्र क्या है लड़कियों की? कितने साल में लड़की की शादी होनी चाहिए? 18 साल में, 21 में? अच्छा, लेकिन शास्त्र मानते हैं नहीं, जब तक कन्या असूची अवस्था को प्राप्त ना करे उससे पहले पहले कन्या का कन्यादान कर देना चाहिए। तभी तो देखो माँ रुक्मिणी का विवाह कितने साल में हुआ? का 7 साल की रुक्मिणी थी और 14 साल के कृष्ण। माँ जानकी का विवाह हुआ 11 वर्ष के राम जी और 6 वर्ष की माँ जानकी है। और माँ पार्वती का जब विवाह हुआ 9 वर्ष की पार्वती है। और भगवान शिव की तो उम्र की गणना ही नहीं, युगो युगांतर बड़े हैं भगवान शिव। लेकिन विवाह क्यों किया? विवाह पुरुष की योग्यता देखकर करना चाहिए, ना कि उम्र भेद को देखकर करना चाहिए। आजकल तो सिस्टम उल्टा हो गया। देखो क्या आजकल सबसे ज्यादा कुंवारे लड़के कौन सी जाति में मिलेंगे? ब्राह्मणों। क्यों मिलेंगे? शादी कौन से ब्राह्मणों की होती है आजकल ज्यादा? जो कमीज पहन कर, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो, धोती कुर्ता पहनता हो। माँ बाप ही कहते हो छोरा तो धोती कुर्ता पहनता है, शादी करेंगे। देखो हमारे पंडित जी कुंवारे घूम रहे। तो आजकल लड़कों का वर्ण वेशभूषा और आडंबर देखकर ही किया जाता है। लेकिन पहले देखो भगवान सिंह तो धोती भी नहीं पहनते थे बेचारे, वो तो नग धड़ंग रहते थे, तो भी शादी हो गई। क्या देखा? उनके गुण को देखा, उनकी योग्यता को देखा। तो कभी भी इस कन्या का विवाह करो तो पैसा धन दौलत देख के नहीं, कन्या पुरुष की योग्यता देखकर ही विवाह करना चाहिए। भाई पैसा तो भाग्य की बात है। कई बार ऐसा होता है कि राजा से शादी कर देते हैं और बेटी का भाग्य ही ना हो तो राजा भी रंक बन जाता है। और कभी कभी गरीब से शादी कर दिया और बेटी का भाग्य प्रबल हो तो वो रंक भी राजा बन जाता है। तो ये तो भाग्य की बात है। लक्ष्मी तो भाग्य से मिलती है भाई। तो आज भगवान शिव का प्रस्ताव लेके गए स्वीकार। आज जैसे सप्तऋषियों ने कहा, जितने भी पर्वत थे सब भगवान हिमालय के पास आए हैं। भैया देखो नियम होता है कि बेटी वालों को बेटे वाले के पास प्रस्ताव लेके जाना चाहिए। तो आप भी जाओ और भगवान शिव का वरण के लिए प्रस्ताव लेकर चले जाओ। आज मैना देवी को साथ लिया हिमालय ने और भगवान शिव को अपना दामाद बनाने के लिए प्रस्ताव रखा। भगवान शिव के पास में लगन पत्रिका भेजी है। इधर विवाह की तैयारी प्रारंभ हुई। सारे देवता कैलाश पे आ गए। कैलाश को बड़ा सुंदर 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 पताकाओं से सजाया गया और इधर हिमवान ने अपने महल को बड़ा सुंदर दुल्हन के जैसे सजाया। यहीं से भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह को प्रारंभ करते हैं। आज पार्वती सारी सखियों के मंडल के बीच में बैठी। सखियां कहती है बहन एक बात बताओ, तुम लोग शिव में ऐसा क्या देखा कि उनको ही अपना सर्वस्व सौंप दिया?
पार्वती कहती है, बहन जो शिव तत्व को नहीं समझ सका वो संसार में क्या समझ सकता है। उसके लिए तो ज्ञान भी अंधकार के बराबर है जिसने शिव तत्व को नहीं समझा। मैं उस शिव तत्व को जानती हूं। अब विवाह की तैयारी है। सखिया बड़ा सुंदर मां पार्वती का श्रृंगार करती है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा, मुझे मेरे भोले की दुल्हन बना। लगा
ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीति का धागा जो कबहू ना टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू ना टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू ना टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू ना टूटे। आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, 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 मुझे मेरे भोले की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे भोले की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे मेरे भोले की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे भोले की दुल्हन बना दो। जय हो। आज सारी सखियां मां पार्वती का श्रृंगार करने लगी और इधर सारे देवता आए हैं, मां लक्ष्मी आई है, मां सरस्वती आई है और भगवान शिव का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। भगवान शिव के शरीर पे हल्दी का लेपन नहीं हुआ बल्कि भस्म का लेपन किया। माथे पे सोने का मुकुट है, बड़ा सुंदर भगवान का श्रृंगार है और इतना सुंदर भगवान को सजाया, आज काम आदि भी भगवान को देखकर लज्जित होने लगे, इतने सुंदर भगवान से लग रहे हैं। दुल्हा के रूप में भगवान से देखो, जितने भी देवता थे आज सब बाराती बनकर भगवान शिव के पास आए। भगवान कहने लगे भोलेनाथ को, बाबा अब बाराती को शुरू करें। भगवान शिव ने देखा सारे देवी देवता बारात में हैं। भगवान शिव ने विष्णु ब्रह्मा को बुलाया, भैया देखो अड़ोसी पड़ोसी तो सब आ गए लेकिन मेरे परिवार का तो कोई आया ही नहीं। महाराज हम आपका परिवार ही तो हैं। कहा नहीं भैया, तुम तो अड़ोसी पड़ोसियों में ही आते हो, मेरा परिवार तो दूसरा है। कौन है परिवार? आज भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया और जैसे डमरू बजाया शमशान में रहने वाले भूत प्रेत डाकिनी साकिनी प्रेत पिशाच सब भगवान शिव की बारात में आने लगे। बोले शंकर भगवान की। बड़े विकराल विकराल रूप को धारण करके, किसी के एक मुंह तो किसी के 20 मुंह, किसी के मुंह ही नहीं, कोई पतले पेट का तो किसी का पेट इतना बड़ा कि वो तो बाद में पहुंचता और 2 किलोमीटर पहले उसका पेट पहुंच जाता। बड़ा विचित्र। किसी के हाथ ही नहीं तो किसी के हजारों हाथ हैं। विचित्र विचित्र योगिनियां हैं, डाकनियां हैं, पिशाचनियां हैं। कोई जीभ को लपलपाती हुई आई है, किसी के हाथ में मांस का टुकड़ा है और खून का प्याला है, खाते पीते नाचते कूदते आए। शिव जी ने कहा अब बारात पूरी हुई। भगवान विष्णु ने अपने रथ को दे दिया, महाराज इस पे बारात निकालेंगे। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, मेरी घोड़ी तो पहले ही तैयार है। और आज भगवान ने आवाहन किया और सजे धजे नंदी भगवान आके खड़े हुए। अब जाने लगे।
तो दूल्हा जब घोड़े पे बैठता है तो घोड़े की तरफ आगे मुंह करके बैठता है, और भगवान शिव पीछे मुंह करके बैठ गए, मुंह की तरफ पीठ किया और भूत प्रेतों की तरफ मुंह कर दिया। कारण क्योंकि भगवान जानते थे मेरे परिवार वालों को उत्पात मचाते हुए टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं देखता रहूंगा ना तो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे। आज बड़ा अब देवी देवताओं के टेंशन हो गए। देवता लोग विचार करने लगे, ऐसी बारात को यदि हिमालय और मैना ने देख लिया ना तो लगन पत्रिका सब धरी की तरह शादी वहीं टूट जाएगी। और ये तो चाहता भी यही है कि शादी टूटे तो सब आदि में चला जाए। तो क्या करें? देवताओं ने कहा एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी को कहा सबसे पहले आगे आगे आप चलो, फिर भगवान विष्णु को कहा फिर आप चलना, ऋषि मुनि संत आदि को लेकर चलो, फिर पीछे सारे देवता चलेंगे, उसके बाद में भूत प्रेतों को लाना। इनका नंबर आएगा ना, जब तक मैना बेचारी थक भी जाएगी तब ध्यान नहीं देंगे। अब तो बारात निकली है भगवान से, बड़ा सुंदर भगवान से के विवाह का प्रसंग है। डमरू वाले बाबा चला, डमरू वाले बाबा चला, देखो रोड मचावाने, हिमाचल नगरी में पहुंचा, देखो प्यार नचावाने। पहुंचा देखो रोड मचावाने, डमरू वाले बाबा चला, डमरू वाले बाबा चला, देखो रोड मचावाने।
कहाँ पहुंच गई? हिमालय के दरबार। अब आगे आगे सारे देवी देवता हैं। मैना आरती का थाल लेकर खड़ी है। सबसे आगे ब्रह्मा ऋषियों को लेकर आए। विचार करने लगी, इतनी सुंदर बारात, इतनी अच्छी बाराती। स्वागत किया। तभी भगवान विष्णु भक्तों को लेकर आ गए। विष्णु को देखकर तो मैना पागल ही हो गई। इतनी सुंदर है बाराती, कहीं दूल्हा तो नहीं? नारद को पूछा, भैया यही दूल्हा है क्या? नारद ने कहा, दूल्हा नहीं, ये तो बाराती है। ओहो, जब बाराती इतनी सुंदर है तो दूल्हा तो कितना सुंदर होगा। बड़ी राजी हुई मैना, नारायण का अभिषेक किया, अंदर लेकर आ गई। इंद्र आदि देवताओं को देखा। अरे अब ये तो इंद्र को देखा, ये तो जरूर दूल्हा होगा। नारद, यही है ना दूल्हा? क्या ये भी दूल्हा नहीं, ये तो छोटे मोटे बाराती हैं। इतनी सुंदर। अब तो देवताओं का स्वागत किया। अब कौन बच गया लास्ट में? अब तो घर वाले बच गए, मोहल्ले वालों का तो सबका स्वागत हो गया। अब मैना देखती दूल्हा है कौन सा। तभी नारद ने इशारा किया, वो जो बेल पे बैठा है। अरे नारद, बारात को दूल्हा भी उल्टा बैठ कर आता है क्या? कहो ना दूल्हा को मुंह इधर करे। भगवान को कहा, प्रभु थोड़ा सा सीधा हो जाए। शिव जी ने कहा, मैं तो सीधा नहीं हो सकता, नंदी को उल्टा घुमा दो। नंदी को उल्टा घुमा दिया और देखा आज भगवान क्या लीला करते हैं। अपने दुल्हा रूप को त्याग दिया और वो अघोर रूप को भगवान से, अपने विकराल अघोर रूप को धारण किया। घबरा गई मैना, ये दूल्हा है? नहीं नहीं, सौगंध खाती हूँ, कुंवारी छोड़ दूंगी छोरी को, पर शिव के साथ नहीं ब्याहूंगी, इस अघोरी के साथ। इतना भयंकर रूप। आरती की थाली गिर गई, मूर्छित होकर धरती पे गिर गई। ले जाकर महल में बिठाया है और इधर सखियां आज चर्चा करती है, अरे बहन, हमने हमारे जीवन में इतनी बारात देखी, पर ऐसी बारात। सखियां कहती है, हमने बहुत ही देखी बारात, भोले जैसी देखी नहीं। हमने बहुत देखी नहीं
भोले बाबा के लगे रही राख, भोले जैसी देखी नहीं। भोले बाबा के लगे रही राख, भोले जैसी देखी नहीं। हमने बहुत देखी है बारात, भोले जैसी देखी नहीं। हमने देखी है बहुत बारात, भोले जैसी देखी नहीं। हाँ, भोले जैसी देखी नहीं। भोले जैसी देखी नहीं। भोले शंकर भगवान। आज सारी सखी में बड़ा विचित्र दूल्हा देखा। इधर मैना को होश आया। आज मैना कहने लगी, पता नहीं मेरे कन्या का क्या भाग्य फोड़ के गया नारद। ये सब नारद का ही किया धरा है, उसी ने भविष्यवाणी की थी। अरे नारद, हमारे परिवार से तेरी ऐसी क्या शत्रुता थी कि तूने मेरी बेटी के मन में वो शिव की भक्ति जगा दी। आज मैं मेरी कन्या के लिए देखती ना तो कोई सुंदर सा वर देख कर ले आती, पर तूने ऐसा अलग जगाया कि मेरी कन्या मात्र शिव 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 के पागल हो गए। पार्वती आई, मां क्या हुआ? पार्वती, मैं संकल्प कर चुकी हूं, अब इस दूल्हा से तेरा विवाह कभी नहीं करूंगी, भले ही जीवन भर तुझे कुंवारी ही रहना पड़े। तू कहे तो देख, बाराती में इतने सुंदर सुंदर दूल्हा है, किसी को दूल्हा बना दो। पार्वती कहने लगी, माँ जैसे आपने संकल्प किया है, मेरा भी संकल्प है कि शिव के सिवा पर पुरुष का चिंतन भी नहीं करें। भले ही जीवन भर कुंवारी रह के शिव आराधना करना पड़े, मैं कर लूंगी, पर शिव के सिवा दूसरे को कभी नहीं। जय श्री राम। इधर नारद आए हैं। आज मैंने जैसे नारद को देखा, क्रोध में खड़ी हो गई। अरे चापलूस, क्यों आया है यहाँ पे? क्या तुझे अभी भी लज्जा नहीं आई? मेरी कन्या का भाग्य फोड़ दिया, फिर भी सिर उठा के आ गया। तुझे तो लज्जा आनी चाहिए नारद, किसी के परिवार को ऐसे खराब करते हैं क्या? क्या क्या सपना देखा था हमने पार्वती के लिए। नारद कहने लगे, मां तुम शिव को पहचान नहीं पाई, वो कौन है? अरे अभी देखा, ऐसा भयंकर रूप, अंग अंग पे सांप लौट रहे हैं, मसान की राख लगा रखी है, मुंड की माला पहन रखी है, विकराल रूप है। इधर नारद चले गए, भगवान को वंदन किया, विष्णु भगवान को, आप कहो ना शिव को अपना सुंदर मोहनी रूप को धारण करो। भगवान विष्णु आ गए, कहने लगे, भोले बाबा शादी रिजेक्ट होने के कगार पे आ गए। करना है कि ऐसे ही कुंवारा डोलना है जिंदगी भर। शिव जी कह रहे, यहाँ तक आ गया तो कुंवारा क्यों रहूं, थोड़ा बहुत काम है वो भी कर चलते हैं। का कर तो लें, पर इस रूप में छोरी कौन देगा? तुम्हारी सासू जी तो चक्कर खा के हॉस्पिटल SMS में एडमिट हो गई। अब चाहते हो तो इस रूप को त्यागो और अपने मोहनी रूप को धारण करो। और देखते ही देखते भगवान शिव ने उस अघोरी रूप को त्याग दिया और अपने सुंदर से मोहनी रूप को धारण किया है। इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनकी सुंदरता के आगे सूर्य चंद्रमा की शोभा फीकी लग रही है। करोड़ों काम जिनके चरणों में पड़े हैं, इंद्र आदि देवता जिनके आगे फीके लगने लगे हैं, और ब्रह्मा विष्णु तो मानो कि उनकी चमक से ही चमक रहे। इतना सुंदर स्वरूप भगवान शिव का, इतना सुंदर स्वरूप। आज ब्रह्मा गए हैं मैना को समझाने के लिए, देवी जाके दूल्हा को देखो तो सही, मेरे कहने से एक बार देख लो, फिर भी पसंद नहीं आए तो मैं पार्वती का विवाह दूसरी जगह करा दूं। आज आए हैं, मैना ने भगवान शिव का वो मोहनी रूप को देखा, देख के पागल हो गई। क्या यही वो दूल्हा है जिनको 2 मिनट पहले मैंने देखा था? इतने सुंदर,
इतने सुंदर, पता नहीं मेरे कौन से जन्मों का पुण्य है कि मेरी कन्या को इतना सुंदर वर मिल रहा है। आज मैं धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरा परिवार धन्य हो गया, जिस घर में इतने सुंदर दूल्हा बनकर ये परमात्मा है। भगवान शिव का स्वागत किया है। भगवान शिव आने लगे, सखियों ने द्वार रोक लिया। महाराज अंदर आने का नेक लगेगा। अरे सखियों, मैं तो फक्कड़ हूं, मेरे पास क्या है नेक देने को। महाराज जो आपको सबसे प्रिय हो वही दे दो। शिव जी ने कहा मेरे को तो कोई प्रिय नहीं है। कहा नहीं कोई तो होगा। सखियों जो मुझे प्रिय है क्या तुम वो ले लोगी? कहा आप दो तो सही। आज सखियों ने हाथ को आगे किया, भगवान शिव ने अपने गले से बांसुरी के नाक को निकाला, सखियों के हाथ में दे दिया। बहन मुझे तो यही प्यारा है और कोई प्यारा नहीं। आज घबरा गई सारी सखियां, दौड़ी दौड़ी मैना के पास चली गई। माँ ये जीजाजी तो बड़े विचित्र है। आज भगवान शिव का बहुत स्वागत हुआ, ब्रह्मा विष्णु आदि का स्वागत हुआ है। बारात का बड़ा सम्मान किया मैना रानी। इधर भगवान के विवाह की तैयारी हुई। आज ऋषि मुनि मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उन्हीं मंत्र उच्चारण के बीच में भगवान का मंगल विवाह की तैयारी हुई। मां पार्वतियों को सखियां घेर कर लेकर आई है। मानो पार्वती की इतनी सुंदर शोभा है जैसे करोड़ों तारों के बीच में अकेले चंद्रमा की शोभा है। जैसे सारी नदियों में गंगा की निर्मलता है, जैसे तेज में अग्नि का तेज है, ऐसे सखियों के बीच में अलग से पार्वती चमक रही। आज पार्वती को भगवान शिव के बगल में खड़ा कर दिया। इधर भगवान शिव और मां पार्वती का वरमाला मंगल विवाह हुआ। आज सखियां मंगल गीत को गा रही हैं। विधि विधान से पार्वती के साथ में मां शिव ने फेरों को लिया है और भगवान शिव के साथ अभी तक दाएं अंग पे मां खड़ी थी और जैसे ही फेरा हुआ मांग को भरा, वैसे ब्राह्मणों ने पार्वती को दाएं अंग से हटाया और शिव के बाएं अंग पे स्थापित किया। ये बायां अंग किसका है? का बायां अंग सदा स्त्री का यानी पत्नी का और दायां अंग का दायां अंग माता बहन आदि का ये दायां अंग है। इसलिए स्त्रियों को पुरुष के सदा बाएं अंग पे ही बैठना चाहिए। लेकिन अनुष्ठान के समय कभी भी स्त्रियों को पति के बाएं अंग पे नहीं बैठना चाहिए। कारण देखो ये बात सुरपंखा ने कही किसको? रावण को। और यही बात कि जब कोई अनुष्ठान जीव करने बैठता है और जब तक वो संकल्प जब करता है तो संकल्प करने के बाद से जब तक उसका अनुष्ठान पूरा नहीं होता तब तक उस जीव को ब्रह्मचारी माना जाता है, अर्थात कुंवारा माना जाता है। कब तक? जब तक उसका संकल्प पूरा नहीं। इसीलिए स्त्रियों को सदा दाएं अंग पे बिठाया जाता है कि अभी आप संकल्प करने बैठे हो, अभी आप दोनों ब्रह्मचारी हैं। लेकिन जब पूजा विधि पूरी हो जाती है तो स्त्री को वापस बाएं अंग पे बिठा दिया जाता है। इधर आज भगवान का मंगल विवाह है। हिमालय आए हैं, पर्वतराज ने आकर आज भगवान शिव और मां पार्वती का कन्यादान किया है। पार्वती के भगवान शिव के चरणों को धोया, चरणों को पखारा है। आज देवता लोग भी ईर्ष्या करने लगे हिमालय से। देखो हिमालय तेरा भाग्य कितना प्रबल है, जिन शिव के चरणों का हम चिंतन भी नहीं कर पाते, तुम कितनी सरलता से उन चरणों को धो रहे। धन्य हिमवान, धन्य उसका परिवार जिसके घर में भगवान शिव के जुगल चरण पड़े। आज हिमालय राजा आए हैं और जो सामर्थ्य था
माँ पार्वती को मणि स्वर्ण आदि का कन्यादान संकल्प करके दिया। तो अब जिसको भी कन्यादान करना हो यही भगवान के चढ़ा दें। आ रहे हैं क्या? कितना टाइम और लगेगा? अच्छा रास्ते में ही? हाँ वही रास्ता ही है जी। चलो जितने भगवान सेवा आ रहे हैं जितने थोड़ा नाच कूद कर लेते हैं, ठीक है। अब भगवान सेवा आएंगे तो थोड़ा भूत प्रेतों को नाचना भी तो चाहिए। तुम लोग बैठे बैठे देखोगे। बोलिए शंकर भगवान की। ये बनो मारो चार, ये बनो मारो शंकर भोलेनाथ, बनी मारी गवरा लाडली, बनो मारो शंकर भोलेनाथ। अब ऐसे बैठे बैठे आनंद नहीं लेना है भाई। आपको छोरी वालों के घर पहुंच कर थोड़ा तो धूम धड़ाका होना चाहिए। प्रेम से खड़े होकर विवाह में बनी मारी गोरी लाडली, बनी मारी गोरा लाडली, बनो मारो शंकर भोलेनाथ, बनी मारी गोरा लाडली।
स्थान पे बैठ के आनंद लें। ऐसे आप लोग खड़े होकर तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप प्रेम से बैठ के आनंद लें। हाँ, अभी भगवान का वरमाला होगा, फिर भगवान का फेरा होगा, उसके बाद जिसको कन्यादान करना है वो कन्यादान करें। हमारी पार्वती तो फिर भी लग रही खाते पीते खानदान की है, शिव जी को रोटी नहीं मिलती है? हाँ, बोलिए शंकर भगवान के वरमाला होगी, सभी प्रेम से आनंद लेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे। अब भगवान का हाथ लेवा करा दो। सुबह जो जजमान थे पूजा में एक बार आगे आ जाए। सुबह के जजमान कौन थे? भगवान का हाथ लेवा करा दो। अब भगवान का फेरा होगा, सभी प्रेम से आनंद से दर्शन करें। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएं, फेरे के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दें भगवान की। हाथ लेवा करवा दें। हमारे थाली में होगा सर, ये लो।
या तो जगत के पालनहारी है, आज गौर ब्यावने आयो है। जगत के पालनहारी आयो है, जगत के पालनहारी। गौर ब्यावने आयो है, जगत के पालनहारी। सभी आराम से भगवान के विवाह का दर्शन करेंगे। पहली ब्राह्मण देव पार्वती, पहली ब्राह्मण देव पार्वती, पहली ब्राह्मण देव पार्वती, पहली ब्राह्मण देव पार्वती। अब बेटी बाबा की है। अब बेटी बाबा की है। और ये तो जगत के पालनहारी है, आज गौर ब्यावने आयो है। दूसरी ब्राह्मण देव पार्वती, दूसरी ब्राह्मण देव पार्वती, दूसरी ब्राह्मण देव पार्वती। दूसरी ब्राह्मण देव पार्वती। अब बेटी बाबा की है। गौर ब्यावने आयो है, जगत के पालनहारी। आज गौर ब्यावने आयो है, जगत के पालनहारी। तीसरी ब्राह्मण देव पार्वती, तीसरी ब्राह्मण देव पार्वती, तीसरी ब्राह्मण देव पार्वती। अरे अब बेटी बाबा की है। आज दूसरा ब्याह आयो है, जगत के पालनहारी। गौर ब्यावने आयो है, जगत के पालनहारी। और कितने फेरे होते हैं? हाँ? पक्का है ना? किसी के साथ है? ये 3 करके कौन आई है भाई? 4 ही होने हैं। अंतिम ब्राह्मण देव पार्वती, अंतिम ब्राह्मण देव पार्वती। शिव जी, ओ बाबा, बेटा फेरा 4 ही लेना है, 10-15 नहीं लेना है। ये तो 4 में भी अपनी है। अंतिम ब्राह्मण देव पार्वती। और अंतिम फेरे के बाद लड़की किसकी हो जाती है? ससुरे की। हाँ भाई, शुभम विहार अभी तो उल्टा ही आ गई किसी के है। अरे अब बेटी भोला की है, अब बेटी भोला की है। अरे अब गौरा भोला की है, भोला की है। जगत के पालनहारी है, आज गौर ब्यावने आयो है। जगत के पालनहारी। गौर ब्यावने आयो
हुआ है। इधर बाएं पे बिठा दो। इधर हेमवान और मैना देवी आई है और भगवान का विधि विधान से कन्यादान किया। अब जजमान आएंगे, पहले वो कन्यादान करेंगे, उसके बाद जिसको भी कन्यादान करना हो एक एक करके आएंगे और भगवान का कन्यादान करेंगे। आगे ले लो, आगे बिठा, इधर बिठा। आ जाओ सब, आ जाओ। उठो उठो महाराज उठो। पार्वती जी तो घाघरे बड़ा चोखा पहन के आए। राधे राधे। ऐसा लग रहा है मानो मम्मी का छोरी पहन के आ गई है। अरे बाईं ओर करो ना, दाईं ओर क्यों? हाँ, अब यजमान आ रहे हैं तो भगवान का पूजन करेंगे। सामने आओ। अब तो बाईं ओर आएगी ना, दाईं ओर क्यों? नाते आई हो कि ब्याह करके आई है? विवाह के बाद तो बाईं अंग पे ही बिठाया जाता है भाई। शादी के पहले दाईं अंग पे बिठाया जाता है ना। विवाह के बाद भगवान का जब विधि विधान से शादी हो गया तो बाएं अंग पे ही बिठाया जाता है। अब वो क्या इतना साल हो गया ना शादी का, तो भूल गए कि कहाँ बैठे थे कहाँ। वो हट मत पकड़े पार्वती, ये बड़ी कर दे करने। कल की कथा में, आज कथा यहीं पे करेंगे विश्राम। कल की कथा में श्री कार्तिक जी महाराज का प्राकट्य और माँ पार्वती के प्रिय पुत्र श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य, ये कल की कथा में होगा। जिसको भी कन्यादान करना हो आकर भगवान के चरणों में रख दें, जो भी कन्यादान करना हो। हाँ, हरि हट मत पकड़े